बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर अली असगर और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेयर एंड हाउ टू यूज़ शुड। शुड का इस्तेमाल हमने कहाँ यानी किस जगह और कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। सिंपल सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने देख लेना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं किसी भी सिंपल सेंटेंस में। अब हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुड है और वर्ब जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। बाकी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं, वो हर जुमले में एक जैसी होती हैं, तब्दील नहीं होती। तो बस ये दो चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, मैंने आपको बता दी। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है। ये देखें, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मैंने नॉट रख दिया है और उसके बाद मैंने वर्ब रख दिया है। वर्ब की वही फॉर्म एज इट इज़ यूज़ होगी, शुड, नॉट और फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और फिर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास शुड आएगा और शुड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे अंदर और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने शुड शुरू में लगा दिया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है और फिर मैंने नॉट लगाया है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया है। सिमिलरली अगर हम शुड नॉट की बात करें, अगर हम नॉट इकट्ठा शुड के साथ लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं शुड नॉट और अंदर से वो नॉट ख़त्म हो जाएगा और बाहर शुड नॉट लगेगा। शुड नॉट यानी शुडंट और फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सीखते हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल, शुड इज़ यूज्ड टू एडवाइज, रिकमेंड, सजेस्ट और टू गिव ओपिनियन। शुड जो है वो नसीहत देने के लिए, तजवीज़ देने के लिए या अपनी राय का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इंटरनेट। मैंने आपको पहले बताया कि शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इंटरनेट। शुड के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट लगा दी है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इंटरनेट। तो ये मैंने यहाँ पे एडवाइस दी है। सिमिलरली ही शुड डू BS इन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे किसी ने अपनी कीमती राय का इजहार किया है कि ही शुड डू BS इन इंग्लिश लिटरेचर, उसे इंग्लिश लिटरेचर में BS करना चाहिए। देखें सेम पैटर्न यूज़ किया है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म डू यूज़ की है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, उसने अपनी सजेशन दी है और उससे नेक्स्ट सेंटेंस में उसने अपना रिकमेंडेशन दिया। ही शुड स्टडी टू द पॉइंट अ बुक ऑफ ग्रामर। उसे टू द पॉइंट बुक पढ़नी चाहिए। ये BA की ग्रामर की बुक है। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रामर के इस्तेमाल के लिए, ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये बुक ले लें और उससे इस्तेफादा करें। यू शुड गो टू पाक आर्मी। ये यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, आपको पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू शो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रिग्रेशन। टू शो प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने के इम्कानात को ज़ाहिर करने के लिए, एंड एक्सपेक्टेशन और तवक्को को ज़ाहिर करने के लिए, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करने के लिए, एंड रिग्रेशन और इजहार निदामत के लिए, अफसोस के इजहार के लिए,
किसी काम को करके पछतावा जो होता है उसके इजहार के लिए हम शुड यूज़ कर सकते हैं। ही शुड बी देयर राइट नाउ, उसे इस वक्त वहाँ होना चाहिए। ये इम्कान या प्रोबेबिलिटी या चांसेस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म पैटर्न सेम। इट शुड नॉट फेल एज इट इज़ वर्किंग हार्ड, इसे फेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एज इट इज़ वर्किंग हार्ड, क्योंकि ये सख्त मेहनत कर रहा है। ये इसे तवक्को है, एक्सपेक्टेशन है। वी शुड से और ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स इन अ डे, हमें एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है जो रिलीजन की तरफ से होती है। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ भी शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। एवरीवन शुड ओबे द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज कंट्री, हर एक को अपने मुल्क की प्रिंसिपल्स यानी असूलों की पासदारी करनी चाहिए। ये भी हमारी ड्यूटी है। आई शुड नॉट हैव गिवन माई फ़ोन, आई शुड नॉट हैव गिवन यू माई फ़ोन, मैंने ये गलती कर दी है कि मैंने आपको फ़ोन दिया है क्योंकि आपने मेरा फ़ोन गिरा दिया, मुझे अब ये बहुत अफसोस है। सिमिलरली ही शुड हैव कम टिल एट नाउ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैंने उसे भेज दिया। तो इज़हार नदामत के लिए मैं शुड के साथ हैव लगाऊंगा। यहाँ भी देखें, रिग्रेशन के लिए मैंने शुड के साथ हैव इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, शुड का इस्तेमाल हम क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ढेर सारी एग्जांपल्स दी हैं। शुड वी गो फॉर ए वॉक राइट नाउ, क्या हमें एक वॉक के लिए चलना चाहिए, सैर के लिए चलना चाहिए। शुड यू नॉट गेट रेडी फॉर द मैच, क्या तुम्हें मैच के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। शुड ही गो टू होम आफ्टर सच अ क्वारल, क्या ऐसे झगड़े के बाद उसे घर जाना चाहिए। शुडेंट ही स्लीप ऑन सेकंड फ्लोर, क्या उसे दूसरे फ्लोर पे नहीं सोना चाहिए। शुड आई टीच हिम, क्या मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। शुड दे ग्रो वेजिटेबल, क्या उन्हें सब्जियां उगानी चाहिए। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस, इनमें मैंने शुड सबसे पहले यूज़ किया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया और फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और किसी जगह मैंने नॉट पहले लगा दिया इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, चाहिए का इस्तेमाल करने के लिए ना उर्दू में सारे सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ चाहिए आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश में शुड यूज़ करेंगे। आई शुड वॉक राइट नाउ, मुझे अब चलना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले इन सच ए कंडीशन, ऐसी सूरत हाल में उसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसी हालत में उसे नहीं खेलना चाहिए। शुड आई टीच हिम, क्या मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन फाइवर, आपको फाइवर पे काम करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर आपने आज का ये लेसन एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।